ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नामाअहुल आदून वला युवद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नाअतुम मौजूद वला वक़्तुम मादूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूर मैदान अर्ज़िह सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिद दावतिन नबविय्या वस्सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फ़ातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिया वश्शुजाअतिल हुसैनिया वल इबादतिस सज्जादिया वल मआसिरिल बाक़िरिया वल आसारिल जाफ़रिया वल उलूमिल काज़िमिया वल हुज्जजिर रज़विया वल जूदित तक़विया वन नक़ावतिन नक़विया वल हैबतिल अस्करिया वल ग़ैबतिल इलाहिया वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। सलावत भेज दें अज़मत। इससे बेहतर सलावत इरशाद फरमाएं। अज़ीज़ान मोहतरम, ज़मीन पर सजी हुई बज़्म कायनात पर नज़र डालने से ये मालूम होता है कि किसी करीम का दस्तरखान बिछा हुआ। तरह तरह की नेमतें इस ज़मीन पर हाजिर हैं। हज़ारों किस्म की मखलूक़ात अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने अपने हिस्से का रिज़्क़ हासिल कर रही हैं। चाहे वो हाथी जैसा कदावर जानवर हो या चींटी जैसा ज़मीन पर रेंगता हुआ नन्हा सा कीड़ा। ज़मीन का सीना सबके लिए परवरिशगाह बना हुआ है। बेशुमार मखलूक़ात हैं। कुछ को कुदरत ने हवाओं में उड़ने का सलीका सिखाया तो कुछ को पानी में तैरने की सलाहियत अता की, तो कुछ मखलूक़ात को ज़मीन पर तेज़ रफ्तारी से चलने का शऊर दे दिया। सबकी ग़िज़ाएँ अलग अलग, सबकी ज़रूरतें अलग अलग, सबकी तमन्नाएँ अलग अलग, सबकी ख्वाहिशात अलग अलग, मगर ये इलाही करम का नतीजा है
कि कोई एक भी रहमते इलाही से महरूम नहीं होता। गोया एक लामुतनाही रज़्ज़ाक़ियत है जो सबको रिज़्क़ तक़सीम कर रही है, और इस अंजुमन खुर्दो नोश का मरकज़ी किरदार इंसान है, जिसे कुदरत ने इस ज़मीन की सदारत का ताज अता कर दिया है और तमाम मखलूक़ात को इसकी खिदमत पर मामूर और मुअय्यन कर दिया है। आप देखें कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अपनी मुफीद खिदमात अंजाम दे रहा है। आफ़ताब की शुआएँ समंदर के नाकाबिले इस्तेमाल पानी को फ़िल्टर करके बादलों के हवाले कर रही हैं। बादल हवाओं के कांधों पर पानी की भरी हुई छागलें लिए हुए आसमान के गिरदोपेश चक्कर लगा रहे हैं। इंसान प्यासा है, उसकी ज़मीन प्यासी है, उसके खिदमत गुजार जानवर प्यासे हैं। जब यही इंसान शिद्दत तशनगी से मजबूर होकर बारगाह इलाही में सरबसुजूद होकर दस्ते दुआ बुलंद करता है, तो इंसान के दिल की गहराइयों से निकली हुई दुआओं की गर्मी की तपिश से बादलों का सीना पिघलने लगता है। और अब यही बादल हैं जो इंसान और उसके खेतों की आबियारी कर रहे हैं। दरिया बहते हुए पानी को सक्काई के साथ समंदरों में पहुंचाने की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। पहाड़ों की बुलंदो बाला चोटियां बर्फ़ की शक्ल में आबे मुसफ़्फ़ा का ज़ख़ीरा जमा कर रही हैं। मौसम तरह तरह की ग़िज़ाएँ दे रहे हैं। दरख्त, फल, फूल, साया, खुशबू, हवाएं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का इंतज़ाम कर रही हैं। चौपाए घी, दूध, मक्खन और गोश्त का नजराना खिदमत इंसानी में पेश कर रहे हैं। शहंशाह आज़म आफ़ताब अंधेरे ख्वाब की उजाली ताबीर बनकर फलक पर नमूदार हो रहा है। नैयरे आज़म महताब शबखून करके बदरो हिलाल की मंजिल पर जलवा फिगन हो रहा है। सैयारे मशीयत की नाखुदाई में चल रहे हैं। सितारे शब की तारीकी में भटके हुए इंसानों को रास्ता दिखा रहे हैं। शहाबे साकिब शैतानों के लिए ताजियाना और इंसानों के लिए रोशनी का आशियाना बन रहा है। आग जो कहीं मजहरे जलवे खुदा बनकर जरदश्त की निगाहों में समाई जा रही है, तो कहीं कुलना या नारकूनी व बर्दन व सलामन अला इब्राहिम के छींटों से गुलजार हुई जा रही है। हवा जो कहीं सरसर बनकर कयामत ढा रही है, तो कहीं नसीम बनकर गुलों को खिला रही है, कलियों को हंसा रही है। पानी यही है जो रगों में लहू बनकर चल रहा है, गलियों में रंगो बू बनकर मचल रहा है। आग जो कहीं मजहरे जलवे खुदा बनकर जरदश्त की निगाहों में समाई जा रही है। मिट्टी इब्तिदा भी हमारी इसी ज़मीन से है। बस जुमला तमाम है। मिट्टी इब्तिदा भी हमारी इसी ज़मीन से है, इंतहा भी हमारी इसी ज़मीन पर है। जिंदगी और उसका क़याम, बंदगी और उसका मकाम। अगर तुराब ना हो तो जिंदगी का वजूद नहीं, और अगर अबू तुराब ना हो तो बंदगी का शहूद नहीं। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। तो सवाल ये है कि ये सारा का सारा यूनिवर्सल सिस्टम, ये सारा का सारा निज़ाम कायनात और ये पूरा का पूरा निज़ाम शमसी और इतनी वसी व अरीज फैली हुई अल्लाह की ज़मीन और उस पे ऐसे कवी हैकल जसीम मखलूक़ात। एक जुमला मैं अक्सर कहा करता हूँ, बहुत तवज्जो चाह रहा हूँ, तशरीफ लाइएगा। एक बुलंद तरीन सलवात से सारा मजलिस पढ़ रहा हूँ, अभी फ़ोन करता हूँ। मुशीर साहब, ता हद्दे नज़र फैली हुई ये ओसी और इस कायनात, और इस कायनात में ऐसी ऐसी मखलूक़ात, बहुत तवज्जो चाह रहा हूँ, जो अगर एक मखलूक भी एक लम्हे में चाहे
तो इंसान को लुकमे अजल बना के डकार तक न ले। ऐसी मखलूक के होते हुए खालिक के कायनात ने क्यों कहा कुरान में कि मैंने इंसान को अशरफ बनाया है? यह सवाल है कि नहीं है? अल्लाह ने कुरान में क्यों नहीं कहा कि लक़द खलक़नल फ़ीला फ़ी अहसनि तक़वीम, मैंने हाथी को अशरफ बनाया? एक लम्हे में हाथी बड़े से बड़े तनावर दरख्त को जड़ों से उखाड़ देता है, गाड़ियों को पलट देता है। तो अल्लाह ने कुरान में यह नहीं कहा कि मैंने हाथी को अशरफ बनाया है। क्यों नहीं कहा अल्लाह ने कुरान में कि मैंने शेर को अशरफ बनाया है? शेर हमसे ज्यादा ताकतवर, हमसे ज्यादा कवि, हमसे ज्यादा मजबूत, हमसे ज्यादा लहीम शहीम, लेकिन किसी भी मखलूक को नहीं कहा अल्लाह ने, सिर्फ कहा मैंने इंसान को अशरफ बनाया है। तो क्या फर्क है इंसान में और जानवर में? बहुत तवज्जो चाह रहा हूं। क्या ये लम्हे फिक्रिया नहीं है कि हमें नहीं सोचना चाहिए, नहीं थिंकिंग करना चाहिए, नहीं गौर फिक्र करना चाहिए, नहीं तदब्बुर करना चाहिए? भाई क्या फर्क है इंसान में और जानवर में? कि जानवर रहीम शहीम, जानवर ताकतवर होते हुए, मजबूत होते हुए, कवि होते हुए, हैकल होते हुए इंसान से पीछे है। क्या वजह है, क्या सबब है, क्या रीजन है, क्या इल्लत है? क्या इंसान में और जानवर में यह फर्क है कि इंसान बेहतरीन किस्म के मलबूसात ज़ेबे तन करता है, जानवर ऐसा नहीं करता? क्या यह फर्क है इंसान में और जानवर में कि इंसान दस्तरखान पे खाना सजा के खाता है या डाइनिंग टेबल पे खाना लगा के खाता है, जानवर ऐसा नहीं करता? तो अगर सिर्फ यही फर्क है इंसान में और जानवर में, तो अगर किसी बंदर को इंसानी लिबास पहना दिया जाए, अगर किसी बंदर को आदमी का लिबास पहना दिया जाए और उसको डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खिलाने की ट्रेनिंग दे दी जाए, तो क्या यह कहा जा सकता है कि बंदर अशरफुल मखलूकात है? नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि उस जौहर को तलाश कीजिए कि जिसकी जिना पे जानवर नीचे रह गया, इंसान ऊपर चला गया। उस जौहर का नाम है अक्ल। अब अगर यही इंसान अपने अक्ल शऊर की रोशनी में रब को पहचान के उसके अहकाम को फॉलो करे तो इंसान फरिश्तों से ऊपर पहुंच सकता है। और अगर यही इंसान शराब पीकर अक्ल को दामन छोड़ दे तो जानवर से भी बदतर सफ में चला। सलावत भेज दें मोहम्मद। इंसान को क्यों बनाया? क्या ये इंसान को नहीं सोचना चाहिए मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं? क्या मैं सिर्फ खाने पीने और मर जाने के लिए आया हूं? क्या मेरा मकसद हयात, क्या मेरी वजह तखलीक, क्या मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ और खाना पीना है, या अल्लाह ने मुझे किसी अजीम मकसद के तहत खल्क किया है? किसने पैदा किया आपको? हर इंसान भी हर शय का क्रिएटर है। तो क्या इंसान का कोई क्रिएटर है या नहीं? बहुत तवज्जो चाह रहा हूं भाई, मुंह में दही जमा के बैठेंगे फिर भी मैं बोलूंगा। इंसान हर शय का क्रिएटर है। ये माइक किसने बनाया? बोलिए ना। मैं सोच लूं कि मुझे भी शायद मजलिस पढ़ना आ जाए तो आप थोड़ा सा सहारा दे तो आ जाए। बताइए इसका क्रिएटर कौन है? इस पंखे का क्रिएटर कौन है? इस घड़ी का क्रिएटर कौन है? मोबाइल जो आप लेटेस्ट एक से एक अच्छा चला रहे हैं, इसका क्रिएटर कौन है? तो ये जो आप यानी जो इंसान ने जो मशीनरी बनाई है, ये खाली मशीनरी नहीं बनाई। जिस इंजीनियर ने घड़ी बनाई, जिस इंजीनियर ने पंखा बनाया, जिस इंजीनियर ने मोबाइल बनाया, जिस इंजीनियर ने टेप रिकॉर्डर बनाया, जिस इंजीनियर ने माइक बनाया, उसने एक बुकलेट भी बनाई है। मैं क्या कह रहा हूं, आप तवज्जो करें मैं क्या कह रहा हूं। खाली जब आप कंपनी में जाते हैं पंखा लेने के लिए कि भाई इसको बताइए कैसे ऑपरेट करेंगे, इसको कैसे चलाएंगे, आप मोबाइल लेने जाते हैं तो खाली मोबाइल नहीं देता, एक बुकलेट साथ में देता है। और बुकलेट का मतलब क्या है? अगर इस मोबाइल को, अगर इस घड़ी को, अगर इस टेप रिकॉर्डर को, अगर इस माइक को, अगर इस फैन को इस बुकलेट के अकॉर्डिंग चलाओगे तो ये आपके काम आती रहेगी। बुकलेट की मुखालिफत करोगे तो ये तबाह बर्बाद हो जाएगी। मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं? तो कमाल ये है
कि भाई ये किसने बनाई घड़ी, कि भाई इंसान ने, लेकिन इंसान का नाम तो घड़ी पे लिखा नहीं होता, नहीं, मुल्क का नाम लिखा होता है, तो होता कि नहीं, क्यों मासूम भाई, कंट्री का नाम तो लिखा होता है। भाई ये क्या है कि साहब मेड इन इंडिया, ये क्या है मेड इन जापान, ये क्या है मेड इन यूएसए, ये क्या है मेड इन यूके, ये क्या है मेड इन यूएसए, क्या है ये सब। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिस मुल्क का इंजीनियर बनाता है वहां की मोहर लग जाती है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप मेड इन इंडिया हैं या मेड इन यूके हैं? आप क्या हैं? अरे भाई मेड इन यूके हैं या मेड इन इंडिया है या मेड इन अमेरिका है? कौन, किसने बनाया है आपको? इंडिया ने बनाया? अरे मैं क्या कह रहा हूं, जागो थोड़ा, मैं क्या कह रहा हूं भाई, आपको किस कंपनी ने बनाया? जापान की कंपनी ने बनाया आपको, अमेरिका ने बनाया आपको, यूएसए ने बनाया आपको, अमेरिका ने बनाया आपको, किसने बनाया? अल्लाह ने। कमाल है। अगर यूएसए की कोई कंपनी बनाए तो उसको फॉलो करने के लिए, उसको चलाने के लिए बुकलेट दे दे। मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं भाई, कमाल है। कैनेडियन कोई कंपनी कोई आइटम बनाए तो उसको चलाने के लिए कैसे चलाना है, बुकलेट बनाए। कमाल है। अगर जापान की कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो उसको ऑपरेट करने के लिए बुकलेट बनाती है। तो जिस अल्लाह ने इंसान नाम की मशीनरी को बनाया उसको चलाने के लिए बुकलेट बनाई कि नहीं बनाई? मैं क्या कह रहा हूं, बनाई कि नहीं? छोटी से छोटी कंपनी आइटम बनाती है तो उसको ऑपरेट करने के लिए उसको कैसे चलाना है उसको बुकलेट बनाती है। उस बुकलेट के अकॉर्डिंग चलाना, तभी ये शय, ये आइटम ठीक रहेगा। कमाल है। तो क्या अल्लाह ने इंसान को ऐसे ही बना दिया या इसको जिंदगी के उसूल पे चलने के लिए कोई बुकलेट बनाई? अब सुनिए, कंपनी का नाम है अल्लाह, बुकलेट का नाम है कुरान, इंजीनियर का नाम है अहले बैत। सलावत बर मोहम्मद वाले लेकिन आप अगर मोबाइल लाते हैं तो बहुत केयर करते हैं जनाब। भाई बच्चे के हाथ में न दीजिएगा, गिर जाएगा। अभी तो 30, 40, 50 हजार रुपए का लाए। अरे बड़ी केयर है, आपको करनी भी चाहिए भाई। कितनी मेहनत से पैसा कमाया होगा आपने, तो आप उस पैसे से खरीदी हुई शय की आप हिफाजत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन आप आंख की हिफाजत नहीं करते। ये किसने दी है? मैं क्या कह रहा हूं, आप गौर करें भाई। उसने कहा ना ये मोबाइल ऐसे ऑपरेट करिए, इसको ऐसे चलाइए, ये पंखा है, ये टेलीविजन है, ये एलईडी है, इसको ऐसे फॉरवर्ड करना है, इसको ऐसे रिवर्स करना है, इसको ऐसे स्विच ऑन करना है, इसको ऐसे ऑफ करना है। बड़ी फिक्र रहती है आपको। लेकिन जिस अल्लाह ने आंख दी है तो उसने ये बताया होगा कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है। गौर करें मैं क्या कह रहा हूं, है ना। जिसने कान दिया है तो खाली ऐसे ही दे दिया कि जो चाहे सुने जाओ, या उसने कुछ कहा होगा कि ये सुनना है ये नहीं सुनना है। उसने जबान दी है तो क्या ऐसे ही दे दी कि बेलगाम बोले चले जाओ? वरना अगर बेलगाम बोलने के लिए कहा होता तो मौलाए कायनात ने नहजुल बलागा में नहीं कहा होता कि पहले तोलो बाद में बोलो। मैं क्या कह रहा हूं, है ना। अल्लाह ने मशीनरी दी है, उसकी किताब के अकॉर्डिंग चलाओ। लेकिन एक बात कहूं आपसे, अल्लाह ने बनाया आपको, लेकिन दोस्तों इंसान, अरे साहब इन मौलवियों की बातें हर वक्त हमारी आज़ादी छीनने की फिक्र में रहते हैं। और दलील यह दी जाती है भाई देखो ठीक है मजलिस में तो आएंगे ज़रूर, लेकिन बाकी जो बातें हैं वो हमारी अपना मसला है, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। क्यों बशीर साहब? भाई देखो नमाज ये हमारा मामला है, मौलवी का काम है मिंबर पे आना, मजलिस सुना के चले जाना, पढ़े ना पढ़े हमारा मामला है भाई, ये हमारा पर्सनल मैटर है। ये कोई आप आज़ादी छीनने की बातें क्यों करते हैं? कमाल है, आपको अपनी आज़ादी की बड़ी फिक्र है। यानी इंसान को आज़ादी चाहिए, इंडिपेंडेंसी चाहिए इंसान को। इंसान पाबंद नहीं बनना चाहता किसी चीज़ का। नहीं भाई, हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ, हमारी हयात,
हम जैसे इसको चलाएं, आप कौन हुए बीच में बोलने वाले? बात सही भी है, मौलवी साहब कौन होते हैं भाई कबाब में हड्डी बनने वाले? का भाई देखो, कुरान में भी तो है कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है कि नहीं? तो जब दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, कुरान कह रहा है, तो फिर नमाज में, रोजे में और गीबत से रोकने में और चुगलियात से मना करने में जबरदस्ती क्यों है कि नहीं है? लेकिन एक बात कहूं आपसे, ये जो मजलिसें हो रही हैं ना, पूरी दुनिया में हो रही हैं, हर अज़ाखाने में कोई भी मजलिस होती है वो किसी अंजुमन के तहत होती है, ऐसी हो जाती है, किसी न किसी अंजुमन के तहत होती होगी ना। यहां ये गुलजार हुसैनी के ज़ेर एहतमाम हो रही है कि नहीं हो रही है? अब इसमें कुछ मेंबर्स भी होंगे, कुछ सदर होंगे, सेक्रेटरी होंगे कि नहीं? है कि नहीं? जो मिंबर बनता है उसकी जिम्मेदारी होती है, कुछ चंदे का मामला भी होता है, लेने देने का, जब भी तो मिंबर बनते हैं, तभी तो काम चलता है आगे। अब अगर मिंबर बन के बात यह कहे कि साहब मिंबर हैं, हम चंदा नहीं देंगे, ये हमारी मर्जी, मिंबर बने रहेंगे। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, भाई देखो, मिंबर तो है भाई, मिंबर है, मिंबर बनने से पहले भाई लाज दिखाया जाता है। वो देखा था आपने या नहीं? या खुशी खुशी ऐसे ही बन गए? नहीं, का नहीं साहब, सदर सेक्रेटरी ने समझाया था कि अगर मिंबर बनेंगे तो मंथली इतना देना होगा, है ना? समझाया था कि नहीं? मंथली देना होगा, मीटिंग अटेंड करना होगी, रूल्स को फॉलो करना होगा। तो दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है भाई, चाहे घंटा बजाओ, लेकिन जब बन गए, मैंने बात कह दी, आपने गौर ही नहीं फरमाया भाई, दीन कबूल करने में जबरदस्ती नहीं है। चाहे जहां जाओ, चाहे घंटा बजाओ, चाहे कुछ और हिलाओ, अरे मैं क्या कह रहा हूं, आप तक बात पहुंच ही नहीं रही है। लेकिन जब बन गए, आइए किबला तशरीफ लाइए, इधर आइए। साहब तशरीफ लाइए, थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आइए, सलवात पढ़ते हुए आइए, बुलंद तरीन सलवात पढ़ते हुए। खैरियत से? मौलाना के आने से तो मजलिस बिल्कुल ही नूरानी हो गई। एक सलवात बुलंद तीन इरशाद फरमा दे, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आजादी छीनना चाहते हैं भाई आप, ये नहीं होगा हमसे। अच्छा एक बात बताएं, आप आजाद जिंदगी गुजारना चाहते हैं? अल्लाह आपको दौलत दे, आमीन कह दीजिए भाई, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं। अल्लाह आपको बंगला दे, जिसके पास घर ना हो अल्लाह बड़ा सा घर दे, जिसके पास स्कूटी ना हो उसको स्कूटी दे दे, और जिसके पास स्कूटी हो उसको बड़ी सी कार दे दे। बुरा तो नहीं कह रहा हूं, दुआ ही कर रहा हूं ना जावेद भाई। लेकिन आपको अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा, और परवरदिगार हर मुहिब अहले बैत को दौलत से नवाजे। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, बात कहीं दूसरे मौजू पे ना चली जाए, कि दौलत कोई बुरी शय नहीं है। आप ऐसा ना समझिए कि दौलत कुछ, किबला मौलवी साहब, कोई दौलत बुरी शय है। अगर दौलत बुरी शय होती तो इस्लाम ने कहा होता कि बेवाओं की मदद करो, इस्लाम ने कहा होता कि यतीमों की मदद करो, इस्लाम ने कहा होता कि खुम्स निकालो, इस्लाम ने कहा होता कि ज़कात निकालो। अरे जब होगा तभी तो निकालोगे, है ना? अल्लाह ने आपको गाड़ी दी, अब आप लेके चले गाड़ी, तो आप तो आजादी चाहते हैं ना, आपको पाबंदी नहीं चाहिए, आपको कोई परेशानी नहीं, हमें कोई चले नहीं, हम अपनी मर्जी से चलना चाहते हैं। अब सामने रेड लाइट आ गई कि भाई हम क्यों रुके, हम हैं आजाद, हम तो नहीं रुकते। दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, अल्लाह हम नहीं रुकेंगे भाई, दौड़ाए चले जा रहे हैं। अब दो नतीजे होंगे, या तो एक्सीडेंट होगा, चालान होगा, हॉस्पिटल में होंगे भाई, दो ही बातें होंगी ना, या तो पुलिस चालान काट देगी या आप हॉस्पिटल में होंगे। तो गवर्नमेंट से पूछिए ना कि ये रेड सिग्नल और ग्रीन सिग्नल किस लिए लगाया है, तो गवर्नमेंट के लोग जवाब देंगे ये हमने आपकी आजादी को छीनने के लिए नहीं लगाया, हमने ये इसलिए रेड और ग्रीन सिग्नल लगाए हैं ताकि आपकी गाड़ी और आप सेफ रहे। अल्लाह ने कहा मैं तुमको इंसानी जिंदगी का कंप्यूटर दे रहा हूं,
चलाओ जिंदगी की शाहराह पे दौड़ाते रहो, मगर एक बात का ख्याल रखना, मैंने बीच बीच में हलाल और हराम के सिग्नल लगा दिए हैं। क्या कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं? शरीयत आपको कैद करने के लिए नहीं है, इस्लामी कवानीन आपकी जिंदगी की और आपकी रूह की हिफाजत के लिए हैं। लेकिन इंसान बस अभी मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं, कितनी देर हुई पढ़ते हुए? कहां गए बाहर? इधर भाई चले गए क्या? कितनी मिनट हुए? नहीं ज्यादा हो गए होंगे। कितने मिनट हुए? कितनी देर और पढ़ना है जी? जल्दी बोलिए। 25 मिनट और पढ़ना है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन इंसान जो है ये बड़ा सियाना है, बस जिंदगी की तमाम ख्वाहिशात को इकट्ठा करने में लगा है। और मुझे हालात आखिरत पे एक किताब है गुलाम अली साहब, मनाजिल आखिरत, ज़िंदगी की मिसाल साहिब मनाजिल आखिरत ने दी है। ज़िंदगी की मिसाल दी है, एग्जाम्पल दिया है, तमसील पेश की है कि इंसान की ज़िंदगी असल में है क्या। तवज्जो चाह रहा हूं। इंसान अपनी ज़रूरियात के पीछे सरपट दौड़ रहा है। बशीर भाई दौड़ रहा है कि नहीं? ड्यूटी भी जा रहा है, आके घर में सिलाई भी कर रहा है, तो दौड़ रहा है कि नहीं? एक बुलंद तरीन सलवात भेज दे मोहम्मद। और कॉलेज में भी जा रहा है, घर पे आके ट्यूशन भी पढ़ा। क्यों मासूम भाई, ऐसा है कि नहीं? तो इंसान अपनी जरूरियात के पीछे दौड़ रहा है। और साहिब मनाजिल आखिरत लिखते हैं, बहुत तवज्जो चाह रहा हूं, उसके पीछे उसने देखा अचानक कि एक गजबनाक हाथी, आगे तशरीफ ले आइए, बहुत आराम के साथ आगे आ जाइए। एक सलवात भेज दें भाई मोहम्मद वाले। और एक सलवात इरशाद फरमा दे मोहम्मद वाले। एक सलवात और इरशाद फरमा दे मोहम्मद। बहरहाल ये मैंने इसलिए रोक दिया, कम से कम अब जो मैं बात शुरू कर रहा हूं वो आप तक पूरी पहुंच जाए। इंसान सर पर दौड़ रहा है ख्वाहिशात के पीछे, जरूरियात के पीछे, उसमें मेरा भी शुमार है। ये उंगली जब यूं हो रही है तो 3 उंगलियां इधर भी आ रही हैं, ऐसा ना समझिएगा। और एक गजबनाक हाथी है जो उसके पीछे, उसने देखा अचानक कि गजबनाक हाथी उसके पीछे चला रहा है। अब वो परेशान हुआ, इससे कैसे बचूं? दौड़ता जा रहा है, हाथी उसके पीछे दौड़ रहा है। बहुत तवज्जो चाह रहा हूं एक एक आदमी तक। अचानक उसने देखा कि एक सामने शाहराह पर, एक किनारे पर एक कुआं दिखाई दिया। उस कुएं के किनारे पर एक दरख्त लगा हुआ है, उसकी 2 शाखें दरख्त में जा रही हैं। अब उसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा है कि हाथी से कैसे बचा जाए। वो तेजी से उस दरख्त की शाखों को पकड़ के कुएं में लटक जाता है। हाथी से तो बच गया। अब जो उसने अपने पैरों की तरफ देखा तो क्या देखा कि 4 सांप उसके पैरों के नीचे हैं। उसने कुएं के तह में देखा, क्या देखा कि एक अजदहा है, मुंह फैलाए उसके गिरने का इंतजार कर रहा है। अब जो उसने ऊपर की तरफ देखा, जो 2 टहनियां पकड़ के वो कुएं में लटका हुआ है। जब उसने ऊपर की तरफ देखा तो क्या देखा कि सिया और सफेद, काले और सफेद 2 चूहे बड़े आहिस्ता आहिस्ता दोनों शाखों को कतर रहे हैं। अब हर तरफ मौत है, कहीं कोई छुटकारा नहीं है,
कहीं कोई नजात नहीं है। दो चूहे सिया और सफेद आहिस्ता आहिस्ता उन शाखों को काट रहे हैं जिनको पकड़ के ये कुएं में लटका है। अचानक इसने देखा कि उसी शाख पे एक शहद का बेहतरीन छत्ता लगा हुआ है। हाय हाय। अब सब कुछ भूल के छत्ते में लग गया। अब जो उस शहद को चूसा तो उसकी शीरेनी इतनी अजीब थी कि न सांपों का गम रहा, न अजदहे का डर रहा, न दो चूहों के काटने का कोई गम रहा। साहिबे मनाजिल आखिरत लिखते हैं कि ये जो मिसाल है ये ऐसी है, जो नीचे अजदहा है ये मौत है। न जाने किस वक्त अजदहा आपको निगल जाए, यानी न जाने कब मौत की आगोश में आदमी चला जाए। कितनी बार आप सुनते हैं कि जवान थे, पिछले साल तो मजलिसें करा रहे थे, इस साल नहीं है। और बहरहाल ये दुआ भी हो जाए कि परवरदिगार जो हमारे दरमियान साले गुज़िश्ता थे और इस साल नहीं है, उनकी रूहों को इतनी इजाज़त मिले कि वो मजलिस सैयदुश शुहदा में आकर शरीक हो सके और परवरदिगार हमारी इन मजालिस को कबूल करे। अजदहा एक मौत है, न जाने किस वक्त डक जाए, जो 4 सांप पैरों की तरफ है। सौदा सफरा बलगम खून है। न जाने कौन से उंसुर की कमी या ज्यादती की वजह से इंसान हलाक हो जाए। जो 2 चूहे उन शाखों को काट रहे हैं, सिया और सफेद, वो दिन और रात हैं जो जिंदगी की डोर को आहिस्ता आहिस्ता काट रहे हैं। समझिए, आहिस्ता आहिस्ता काट रहे हैं। और इंसान है जो शहद को चूसने में इतना मस्त हो चुका है कि वो चूहों को भी भूल चुका है, अजदहों को भी भूल चुका है, सांपों को भी भूल चुका है। एक सलावात भेज दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, है ना। इंसान को ऑपरेट करने के लिए अल्लाह ने बुकलेट बनाई है जिसका नाम है कुरान। हर शय को ऑपरेट करने के लिए हर इंजीनियर ने, जिसने बुक बनाई है, जिसने कोई आइटम बनाया है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाया है, उसको ऑपरेट करने के लिए एक बुक बनाई है। बुक हर आदमी पढ़ सकता है, इशारे पढ़ सकता है, लेकिन हर चीज बुक की हर आदमी पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। तो क्या इसी तरह कुरान की हर शय हर आदमी पढ़ सकता है? कोई है दावा जो ये कहे कि ये कुरान जो इंसानी मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए है, इसको मैं समझ सकता हूं? तो बताएं मुझे अलिफ लाम मीम, बताएं मुझे काफ हा या ऐन साद, बताएं मुझे हा मीम ऐन सीन काफ। इनको कौन समझाएगा? क्या मस्जिद का मौलवी समझाएगा? 2 रकअत का पेश इमाम समझाएगा? किसी मकतब का मुअल्लिम समझाएगा? कौन समझाएगा? नहीं समझाएगा ना। इसके लिए इंजीनियर समझाने के लिए वहां से आएगा जहां से ये कुरान की बुकलेट छप के आई है। मैं क्या कह रहा हूं, ये वहां से इसके लिए इंजीनियर आएगा जहां से ये कुरान छप के आया है। और देखिए, जब पेश आई जरूरत कुरान को समझने की, तो उसके लिए दुनियावी लोग काम ना आए। जब ये कुरान जमा हुआ, बहुत तेजी से आ रहा हूं, बहादुर भाई 25 मिनट दिए थे आपने, अगर 2 4 5 मिनट ज्यादा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम ना। तो सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जब इसको समझने की बात आई तो जो लोकल लोग बैठे थे और वो इसको जमा कर रहे थे, उन्होंने कहा भाई एक आयत आ गई। जमा करते करते बहुत तवज्जो चाह रहा हूं, बहुत तेजी से आऊंगा क्योंकि मैं एहसास कर रहा हूं कि आपका मैं ज्यादा वक्त ले जाऊंगा। जब एक आयत आ गई तो आयत ये थी कि बस अलमन अरसलना मिन कबले का, ऐ मेरे नबी तू उन नबियों से सवाल कर जो तुझसे पहले गुजर गए। तो जब ये आयत आई तो उन्होंने कहा ये आयत जिसमें हुक्म हो रहा है, ऑर्डर हो रहा है हमारे आखिरी नबी को कि तुम उन नबियों से सवाल कर जो पहले गुजर गए, यानी आदम से, मूसा से, ईसा से, इब्राहिम से, इस्माइल से। तो उन्होंने कहा भाई ये नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये थे हाफिज, जरूरत थी मुहाफिज कुरान की। हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूं। तो एक हाफिज उन्हीं में से बोला कि भाई तुम भी हाफिज, मैं भी हाफिज, ये भी हाफिज, वो भी हाफिज, कोई मुहाफिज कुरान भी तो होगा।
हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूं। तूने कहा भाई है, बहुत तवज्जो, बहुत एहतियात से जुमला कहूंगा आप जावेद भाई। तो उसने कहा भाई हाँ है, मगर वो है जिससे हमने कुरान नहीं लिया था। हाय हाय हाय, का ठीक है कोई बात नहीं, अगर कुरान नहीं लिया था तो माना तो लेना पड़ेगा। हाय हाय भाई, क्या कह रहा हूं। बाहर हैदर भाई, इसको हुस्न जन ना समझिएगा, हदिया तो मेरी आपकी दोस्ती है तो मैं आपसे लेता नहीं हूं, ये आपको पता होगा। लेकिन अगर आपने मजलिस सुन के आप बहुत खुश हुए तो कहा भाई मौलाना आपसे हमारी दोस्ती है, आप हदिया लेते नहीं, अब तो वैसे ही भी पक्का हो गया कि मैं नहीं लूंगा, है ना। तो मिठाई का डब्बा कुछ तो होना चाहिए बच्चों के लिए। अब बाहर हैदर भाई ने कहा भाई चलो, अब ये इन्होंने हदिया तो लिया नहीं, एक मिठाई का डिब्बा ही दे दो। अब ये डिब्बा लेके आए कि मौलवी साहब ये डिब्बा है। हमने कहा भाई, हमने कहा नहीं नहीं, ये तो बच्चों के लिए है। पक्का हो गया। अब देखते हैं कि पक्के कच्चे का तो बाद में पता चलेगा मजलिस से। तो अब बात समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। डिब्बा भी पक्का कर रहा हूं और बात भी पक्की कर रहा हूं, बहुत गौर करें आप, है ना। अब ये डिब्बा लेके आए कि साहब ये लीजिए। हमने कहा ठीक है, हमने कहा हटाइए डिब्बा। डिब्बा हटा के मिठाई निकाली, हमने कहा ले जाओ। डब्बा वापस कर दिया। तो कहा भाई कमाल है रजा हैदर साहब, भाई अगर लेना है तो डिब्बा भी लीजिए। कमाल है, आप समझे नहीं मैं क्या कह रहा हूं। भाई लोगों ने अली का कुरान नहीं लिया, कमाल तो जब था जब माना भी ना लेते। मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं। कमाल है। तुमने कहा बुलाओ, वो आए। याली ये आयत समझाइए, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जरा इसे समझाइए। आपने फरमाया तुम्हें क्या मालूम कौन सी आयत दिन में उतरी, कौन सी आयत रात में उतरी, कौन सी आयत पहाड़ पे उतरी, कौन सी आयत गार पे उतरी, कौन सी आयत हालत नमाज में उतरी, कौन सी आयत हालत जंग में उतरी, कौन सी आयत हालत अमन में उतरी, कौन सी आयत हालत बहर में उतरी, कौन सी आयत हालत बर में उतरी, कौन सी आयत फर्श पे उतरी, कौन सी आयत अर्श पे उतरी, कौन सी आयत हवा में उतरी, कौन सी आयत फिजा में उतरी। तुम्हें क्या मालूम। जब अल्लाह का नबी शबे मेराज अर्श पे पहुंचा और अल्लाह ने तमाम नबियों को अपने नबी के इस्तकबाल के लिए बुलाया, तब अल्लाह ने कहा इन सब से पूछो तुम्हें किस लिए नबी बनाया गया। इनसे पूछो मेरे नबी तुम्हें किस लिए नबी बनाया गया। अब आए थे तो माना पूछने फंस गए। अली ने कहा बाद की वाली बात सुनो फिर क्या हुआ। हाय हाय। अली ने कहा आगे की बात सुनोगे फिर क्या हुआ। कहा या अली बताइए क्या हुआ। कहा अल्लाह ने कहा मेरे नबी सारे नबी सब बस्ता खड़े थे अर्श पे शबे मेराज। अल्लाह ने कहा सब बताओ। अपने नबी से कहा कि इनसे पूछो तुम्हें क्यों नबी बनाया गया। नबियों ने बैक जबान होकर कहा या अल्लाह तूने 3 इकरार लिए थे आलम अरवा में। आलम अरवा में तूने 3 प्रॉमिस लिए, 3 इकरार लिए। पहला इकरार हम तेरी तौहीद का इकरार करें, हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरा इकरार हम तेरे नबी का कलमा पढ़े यानी आपका कलमा पढ़े, हमने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। तीसरा इकरार फंस गए ना। तीसरा इकरार आपके भाई अली की विलायत का लिया। जब अली की विलायत का इकरार किया 1,24,000 नबियों ने तो नबूवत मिली। मुल्ला जी अली की विलायत के बगैर नबियों को नबूवत नहीं मिलती। आप जन्नत के ख्वाब देख रहे हो। थोड़ा सा पानी दो। सिर्फ 3 से 4 मिनट मसाई पढ़ूंगा बस। अभी चूंकि पढ़ रहा हूं ना, बुलंद तरीन सलवात भेजें, अभी पढ़ रहा हूं भाई। वाक़या मेराज हो गया। बहुत तेजी से आ रहा हूं, आप एहसास कीजिएगा इस बात का मोहसिन भाई।
अब जब आ गई है बात तो मैं अर्ज़ करता चलूँ और ये पैगाम आप तक पहुँचाता चलूँ। आप मौला अली के चाहने वाले हैं, डराना भी काम है और फ़ज़ाइल सुनाना भी हमारा काम है। बहरहाल आए मेराज से वापस आने के बाद मुझे बहुत एहसास है कि मैं आपका ज़्यादा वक्त ले रहा हूँ क़िबला, और बहुत जल्दी से मैं आ रहा हूँ, मुझे एहसास है इस बात का। पढ़ूँ? मेराज से वापस तशरीफ लाए। तारीख़ लिखती है कि हुजूर सरवर कायनात ने मस्जिद नबूवी में एक एजुकेशनल कंपटीशन रखा, एक इनामी मुकाबला, और यह कहा कि देखो 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 देखो, तुम में से जो इस मुकाबले को विन करेगा, यानी इन सवालात का, इन क्वेश्चंस का सही राइट आंसर देगा, उसको मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। बात आप तक पहुंच रही है कि नहीं? पहुंच रही है ना? मुकाबला चल रहा है, सब लोग शरीक हैं, ये भी वो भी, बड़े भी छोटे भी और बहुत बड़े बड़े भी। मगर जब कॉपी चेक हुई ना, क्या एक बात जहन में रखिएगा, अली से मुस्तस्ना थे, अली शरीक इसमें शरीक नहीं है, इसलिए कि अली तो आलिम इल्म लदुन्नी है, अली तो जवाब दे ही सकते हैं भाई। तो जब कॉपी चेक हुई, ये भी फेल, वो भी फेल और वो भी फेल। शायद बात अब तक पहुंची नहीं। सिर्फ एक पास हुआ, सलमान फारसी। वो कहते भाई सब के सब बराबर थे, एग्जाम के जवाब में तो सारे बराबर नहीं थे। मैं क्या कह रहा हूं, अब तक बात नहीं पहुंच रही है शायद। सलमान फारसी, एक छोटी सी बात बीच में रोक के कह दूं बहुत जल्दी से। एक अल्लामा मिसबाही, एक ईरान में एक बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर गुजरे हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है, बहुत जल्दी बता रहा हूं। उसमें उन्होंने जो मेराज का वाकया लिखा है, उसमें यह लिखा है कि अल्लाह ने अपने नबी को शबे मेराज अर्श पे बुला के 3000 बातें की थी। कितनी? जल्दी बताइए। 3000 बातें। 1000 वो कि जिसके लिए अल्लाह ने अपने नबी से कहा कि जब चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो बता दो। कितनी बची? जल्दी बताइए। 2000। 1000 के लिए कहा कि नहीं, ये तुम्हारे और मेरे बीच का पर्सनल मैटर है, ये तुम्हारा हमारा पर्सनल मामला, इसको किसी से नहीं बताना। कितनी बची? 1000 के लिए कहा कि जिसको तुम लायक समझो। क्या कह रहा, लायक का अपोजिट वर्ड जानते हैं? हाय हाय। नबी ने कहा कि 1000 बातें ऐसी हैं ऐ मेरे नबी जिसको आप लायक समझें, बासलाहियत समझें, बाफहम समझें। यानी कुल मिला के बात यह है कि जो 1000 बातें हैं, ये नालायक को छोड़ के लायक को बताना है ना? अब बात आप तक पहुंच गई। सलमान फारसी ने वो मुकाबला जीत लिया। अब सलमान फारसी हैं हैरान, सलमान फारसी हैं परेशान। मासूम भाई मुंह उठाइए, जुमला आपके लिए कह रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो चूंकि क्वेश्चन आंसर का मामला है और आप टीचर हैं, तो आपका मुंह ऊपर रहना बहुत ज़रूरी है। तो सलमान फारसी ने जीत लिया। अब सलमान फारसी हुए परेशान, हैरान कि अब क्या मांगू नबी से। हाय हाय भाई, क्या मांगू? मामला तो हो गया, मुकाबला तो जीत लिया, लेकिन मांगू क्या? जमीन मांग लूं, आसमान मांग लूं, दौलत मांग लूं, सरवत मांग लूं, हुकूमत मांग लूं, इख्तिदार मांग लूं, दस्तार मांग लूं, सल्तनत मांग लूं, सोना मांग लूं, चांदी मांग लूं, जरो जवाहर मांग लूं, लालो गौहर मांग लूं, आफताब मांग लूं, महताब मांग लूं, सितारे मांग लूं, सैयारे मांग लूं, कहकशा मांग लूं, जन्नत मांग लूं, हूरे मांग लूं, गुलेमान मांग लूं, कौसर मांग लूं। फिर एक मर्तबा ख्याल आया, नहीं, सब कुछ है मेरे पास, इसलिए कि अली की मोहब्बत जो है मेरे फिर ख्याल आया, भाई सब कुछ तो है मेरे पास, चूंकि अहले बैत की मोहब्बत जो है मेरे पास। किसी ने कहा मौला मैं गरीब हूं, मौला कायनात से कहा क्या हमारी मोहब्बत है तेरे दिल में? का मौला कोई शक ही नहीं है। का फिर क्यों गरीब कह रहा है? हाय हाय, हमारी मोहब्बत वापस कर दे, तू
तू चाहे तो पूरी कायनात को तेरे लिए सोना बना दूं। तो कहा, सलमान फारसी ने कहा, भाई सब कुछ तो है मेरे पास, क्या मांगू? बहुत आप आमादा है ना सुनने के लिए? तो अब एक जुमला बहुत एहतियात से कह रहा हूं, बहुत ये तोहफे में दे रहा हूं आपके लिए जुमला। मोहसिन भाई, सलमान फारसी मुश्किल में थे। हाय हाय, सलमान फारसी मुश्किल में थे। नबियों को वहदत की यूनिवर्सिटी में दिया जाने वाला सबक सलमान को याद आया कि मुश्किल में घिर जाओ तो मुश्किल कुशा को पुकारना चाहिए। गए अली के पास, अली के पास गए, या अली बड़ी मुश्किल में हूं। का कोई बात नहीं, मैं मुश्किल कुशा हूं, थोड़ा सा जाकर, अब मैं आखिरी मरहले में हूं, अब थोड़ा थको नहीं, वरना आपसे ज्यादा मैं थक जाऊंगा मोहम्मद अली भाई। तो या अली, का मैं मुश्किल कुशा हूं, बताओ। कहा, ऐसे ऐसे मामला हुआ था, मैंने वो मुकाबला जीत लिया है, बताइए क्या मांगू। सलमान, अल्लाह ने शबे मेराज अपने नबी से 3000 बातें की थी। 1000 के लिए कहा सबको बताओ जहां जहां जो मिले, 1000 पर्सनल, बची एक जिसके लिए कहा था लायक को बताना। उन 1000 बातों में से एक बात जाके पूछ लो। भाई थोड़ा सा पानी दे दो भाई, सलवात पढ़ाई। बस बस, मुतवज्जे हैं भाई। उन 1000 बातों में से एक बात जाके नबी से जाके पूछ लो। आए खिदमत सरवर कायनात में, या रसूल अल्लाह, आपने वादा किया था कि जो इनामी मुकाबला जीतेगा मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। कहां इनाम दूंगा? कि मैंने जीता था। कहां जीता था? मांगो क्या मांगना है। कहा, वो जो अल्लाह ने एक, बहुत तवज्जो चाह रहा हूं दोस्तों, बहुत एहतियात से, बड़े सुकून से आपकी रूहों में अली की मोहब्बत को उंडेल दूंगा। कहा, या रसूल अल्लाह, ये बताइए, अल्लाह ने जो 1000 बातें आपसे बयान की थी शबे मेराज, जिनके लिए कहा था कि लायक को न बता देना, नालायक को न बताना, उनमें से एक बात बता दो। मुस्कुरा के फरमाया, क्या अली के पास से हो के मेरे पास आए हो? इसलिए कि उन 1000 बातों के बारे में या मेरा अल्लाह जानता है, या मैं जानता हूं, या अली जानते हैं। कहां ठीक है जी, वही अली के पास से होके आया हूं। का तो अच्छा भाई साहब, आप मस्जिद से बाहर जाइए। क्या सुन रहे हैं आप? क्या सुन रहे हैं? फला 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 साहब, फला साहब, फला साहब, फला साहब, आप सब चले जाइए। अकेले सलमान रह गए। सलमान, एक बात बताओ, एक वादा करोगे? जी हुजूर। जो बात हम आपको बताएंगे वो बात आप किसी को नहीं बताएंगे। प्रॉमिस हो रहा है, अहदो पैमान हो रहा है कि ठीक है या रसूल अल्लाह, मैं वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं, जो बात आप मुझे बताएंगे वो मैं किसी और को नहीं बताऊंगा। का तो फिर सुनो, अल्लाह ने शबे मेराज अर्श के पर्दे में बुलाकर मुझसे यह कहा, जो 1000 बातें लायक वाली थी उनमें से एक बात यह है कि अल्लाह ने यह कहा कि ए मेरे हबीब, अगर अर्श वालों की तरह फर्श वालों के दिल में भी अली की मोहब्बत का दरिया मोजज़न होता तो मैं अल्लाह जहन्नम को खल्क ना करता। बहुत आहिस्ता से पढ़ा इसलिए कुछ मज़ा नहीं आया आपको। अब सलमान फारसी तक तो बात पहुंच गई। अब बड़े परेशान भाई, अब क्या करें जी, बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अच्छा मोहसिन भाई ये बताइए, हमारा जो ईमान है, ततीर भाई बस ज्यादा चलाई थी क्या? एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले में। बस खत्म कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं।
मैं ये जानना चाह रहा हूं, आप सब साहिबाने ईमान बैठे हैं, कोई ऐसा स्केल, कोई तराजू, कोई पैमाना है आपके पास कि आप एक दूसरे का ईमान तोल के बताएं? नहीं है ना भाई। न जाने कितनी बार झूठ बोल देते हैं, न जाने कितनी बार गीबत कर देते हैं, न जाने कितनी बार नमाज दिन में कज़ा कर देते हैं, न जाने कितनी बार चुगली कर देते हैं, न कितनी बार न जाने बदअल्फाज ज़बान पे जारी कर लेते हैं। लेकिन इतनी बुरे, हम बुरे, खट्टे, मीठे, नमके, पीके, सब कुछ सही, मगर हैं अली के चाहने वाले, है कि नहीं? अगर हमें अली की कोई ऐसी फजीलत का पता चल जाए जो पहले से न सुनी हो, तो क्या छुपा के बैठ जाओगे? और मैं क्या कह रहा हूँ, जागो, मैं क्या कह रहा हूँ, हाय हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूँ, है ना? तो जब हमारे दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हमारे ईमान का कोई मेयार नहीं, हमारे ईमान का कोई किसी तराजू में तोले तो कोई वेट नहीं, कोई वज़न नहीं, कोई ऐसा स्केल नहीं, हमारे ईमान का कि किस डिग्री पे हमारा ईमान है, कितने दर्जे पे है। लेकिन सलमान फारसी का ईमान, ईमान के 10 दर्जे, 9 दर्जे पे, इतना बड़ा ईमान वाला। अरे बेईमान तो छुपा नहीं पाता अली के फजाइल को, सलमान कैसे छुपा? क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? परेशान है। और एक जुमला है, बार बार सदाए बाज़गाश्त बनकर कानों में रस खोल रहा है कि बस एक ही जुमला कानों से टकराता जा रहा है कि अल्लाह ने शब मेराज अपने नबी को अर्श के पर्दे में बिल्कुल करीब बुला के ये कहा कि अगर अर्श वालों की तरह फर्श वालों के दिल में भी अली की मोहब्बत का दरिया मोजज़न होता तो अल्लाह जहन्नम को ही खल्क न करता। बस ये कान में आवाज़ आ रही है और दौड़ते चले जा रहे हैं। आबादी से बाहर चले गए, जंगल में चले गए, सहरा में चले गए, एक अंधा कुआं दिखाई दिया, उसमें मुंह डाल दिया और कहा, कुएं तुझे पता है? मैं क्या कह रहा हूं, कुएं, बहुत तवज्जो चाह रहा हूं, कुएं तुझे पता है? अल्लाह ने शबे मेराज अर्श पे अपने हबीब को बुला के क्या कहा? क्या कहा कि अल्लाह ने बुला के ये कहा कि अगर अर्श वालों की तरह फर्श वालों के दिल में भी अली की मोहब्बत होती, अली की उल्फत होती, तो मैं अल्लाह जहन्नम को खल्क न करता। अब जो ये कह के मुंह बाहर निकाला ना, तो अपने आप को बड़ा हल्का फुल्का महसूस किया। अब अपने आप को बड़ा हल्का फुल्का महसूस किया। कुएं से एक दरख्त निकला, उस पे ताजा ताजा पत्ते आए, हर पत्ते पे लिखा हुआ था, आए है कहां बैठे हो, हर पत्ते पे लिखा हुआ था कि शबे मेराज अल्लाह ने अपने नबी को अर्श पे बुला के कहा कि अगर अर्श वालों के दिल में भी, फर्श वालों के दिल में भी अली की मोहब्बत का दरिया अर्श वालों की तरह होता तो मैं अल्लाह जहन्नम को खल्क न करता। हवाएं चली, पत्ते उड़े, फला के दरवाजे पे पहुंचे, वो दरवाजे से बाहर निकले, पत्ता उठाया, है ये क्या लिखा है भाई? ये सब पत्ते बाजी करने लगे पत्तों को देख के। ओए ओए, मैं क्या कह रहा हूं, ये इकट्ठे हुए, वो इकट्ठे हुए, उसे बुलाओ भाई, फला को बुलाओ, ये क्या लिखा है? चलो रसूल के पास। हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूं भाई, चलो नबी के पास। सब के सब इकट्ठे होके नबी के पास आए। या रसूल अल्लाह देखिए क्या लिखा है, या रसूल अल्लाह देखिए पत्ते पे क्या लिखा है। का सलमान को बुलाओ। मैं क्या कह रहा हूं, का भाई सलमान को बुलाओ। आए सलमान। सलमान, बहुत तवज्जो दोस्तों, पूरी गुफ्तगू का, पूरी मजलिस का निचोड़, लुब्बे लुबाब मां हासिल पेश कर रहा हूं। सलमान, हमने तुमसे कहा था कि जो बात हम आपको बता रहे हैं वो आप किसी को ना बताएं। क्या या रसूल अल्लाह, आपने कहा था कि किसी नमाजी को ना बताना, सहाबी को ना बताना, वहाबी को ना बताना। मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं? मैंने न किसी नमाजी को बताया, न किसी सहाबी को बताया, न किसी वहाबी को बताया। मैंने तो अंधे कुएं में मुंह डाला था, पेड़ तो मैंने नहीं उगाया। मैं क्या कह रहा हूं? पेड़ तो मैंने नहीं उगाया, पत्ते तो मैंने नहीं लगाए, मैंने अपने हैंड से हैंड राइटिंग उस पे तो नहीं लिखी, हवा को तो मैंने नहीं चलाया। कमाल है,
अब बस एक जुमला आपके हवाले, मुझे इंसाफ से बताए सारी दुनिया, एक अंधा कुआं अली के फजाइल छुपा नहीं सकता, ये अंधा हाफिज अली के फजाइल छुपाएगा। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस हुजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात जिस अली से इतनी मोहब्बत करते थे ना, आखिरी वक्त आया, अली को अपनी बारगाह में बुलाया, एक बहुत ही हसीनो जमील बाग में लेके सरवर कायनात अली को पहुँचे। अली ने बाग का मुआयना किया, कहा या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी हयात में इतना खूबसूरत हसीनो जमील सरसब्दो शादाब खुशनुमा बाग देखा नहीं। मुस्कुरा के फरमाया, अली जन्नत में तेरे लिए इससे बेहतर बाग होगा। दूसरे बाग में पहुँचे, बस ख़त्म कर दिया गुफ्तगू को। तीसरे बाग में पहुँचे, सातवें बाग में पहुँचे, हर बाग एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे से हसीन था। सातवें बाग में पहुँचे, अली ने कहा या रसूलल्लाह, ये बहुत ही खूबसूरत खुशनुमा हसीनो जमील बाग है या अली, जन्नत में तेरे लिए इससे बेहतर बाग होगा, मगर एक बात याद रखना, मेरे बाद तेरे गले में रस्सी का फंदा होगा, सब्र करना। हाय हाय अली, मेरे बाद तेरे गले में रस्सन डाली जाएगी। अली उस वक्त सब्र करना जब फातिमा का पहलू शिकस्ता हो जाएगा। अली उस वक्त सब्र करना जब मोहसिन शहीद हो जाए। हाँ आज़ादारा ने सही। शहजादी आपकी आमद को कबूल फरमाए। बाहर हैदर भाई की तमन्नाएं पूरी हों, मगर हाँ आज़ादारो, रबाब का घर तो करबला में उजड़ गया, उम्मे लैला का घर तो करबला में उजड़ गया। ये मदीना था जहां एक गले में रस्सी का फंदा था, वो करबला थी जहां एक रस्म थी 12 गले, जहां एक रस्म थी 12 गले थे। ये मदीना था जहां एक दरवाजे पे आग और लकड़ियां थी, वो करबला थी जहां खेमे जल रहे थे, बीबियां एक खेमे से दूसरे खेमे में जा रही थी। मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन। अज़ादारा ने सईदुल शुहदा बस चंद जुमले मसाइल के। रवायतों में लिखता है, मेरा दिल, मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि जितना एक यतीम बच्ची के लिए तड़पता है ना, इसलिए कि उस बच्ची की उम्र कम थी, मसायब ज़्यादा। जो बच्ची बाप के सीने के बाद सो नहीं पाई, जब कभी पहलू बदलती थी तो दुख जाते थे कान, जितने दिन जिंदा रही सोने से घबराती रही। 11 मुहर्रम की सुबाई दोस्तों और आज़ादारों, शिम्र बेकजावा ऊंट लेके आया, बीवियों को सवार किया। बस अभी काफिला चंद कदम चला था कि एक मर्तबा शिम्र आके कहता है कि काफिले वालों, काफिला रोको। बस 2-3 जुमले, काफिला रोका गया। एक मर्तबा शिम्र कहता है कि हमने सुना है इस काफिले में कोई बच्ची है जिससे उसका बाप हुसैन बड़ी मोहब्बत करता था, और जब तक वो अपने बाबा के सीने पे नहीं सोती थी उसको नींद नहीं आती थी। किसी ने कहा कि शायद ये उस बच्ची की मुसीबतें कम करने के लिए आया होगा। अज़ादारों, इंसाफ से बताओ, क्या बच्चे इसलिए पैदा होते हैं कि उनको बाप की मोहब्बत की सजा दी जाए? किसी ने कहा हाँ देखो, वो शहजादी ज़ैनब की जो गोद में बैठी है ना, वही हुसैन की बेटी सकीना है। एक मर्तबा कहता है, चूंकि हुसैन सकीना से बड़ी मोहब्बत करते थे, इसलिए हमने ये तय किया है कि एक एक ऊंट पे कई कई कैदी बैठ के जाएंगे, मगर सकीना को अकेले ऊंट पे बिठाया जाएगा। एक मर्तबा झपट के जालिम ने जनाबे सकीना को ऊंट से उतारा और एक तनाब बेकजावा ऊंट बिठाया
अब जनाबे सकीना को उसकी पुष्प पे बिठाया। अब जो ऊंट उठा तो सकीना तड़पने लगी। कभी अकबर के कटे सर को देखा, भैया बचाओ। कभी चचा के कटे सर को देखा, भैया बचाओ। कभी बाबा के कटे सर को देखा, बाबा बचाओ। किसी ने कहा जालिमो रहने दो, ये बच्ची अकेले ऊंट पे ना बैठेगी। आजादारों बस आखिरी जुमला ऊंट बिठाया गया। जालिम कहता है रस्सी लेके आओ। अरे कयामत हो गई आजादारों। ऊंट की नंगी पुष्प पे सकीना को सीने के बल लिटाया गया और रस्सी से जकड़ के बांधा गया। अरे अब जो जालिमों ने ऊंट दौड़ाया, ऊंट की पुष्प की हड्डियां सकीना के सीने में छलनी करने लगी। ऊंट दौड़ता रहा, सकीना का सीना छलनी होता रहा। ए बाबा